चैप्टर 39 किताब हयात अल-सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का दुनिया से बेरगबती इख्तियार करना। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहद। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मुझे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अपना यह किस्सा सुनाया और फरमाया, मैं एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप चिट्टा पर तशरीफ़ फरमा थे। मैं अंदर जाकर बैठ गया तो मैंने देखा कि आपने सिर्फ लुंगी बांधी हुई है और इसके अलावा जिस्म पर और कोई कपड़ा नहीं है। इस वजह से आपके जिस्म अथर पर चटाई के निशानात पड़े हुए हैं और मुट्ठी भर 1.5 सैर जिलो और कैकर के पत्ते जो खाल रंगने के काम आते हैं एक कोने में पड़े हुए हैं और एक बगैर रंगी हुई खाल लटकी हुई है। इतना कम सामान देखकर मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्यों रोते हुए इब्न अल-खत्ताब? मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, मैं क्यों ना रोऊं जबकि मैं देख रहा हूं कि चटाई के निशानात आपके जिस्म अथर पर पड़े हुए हैं और घर की कल कायनात ये है जो मुझे नज़र आ रही है। इधर कसरी और अकीसर तो फलों और नहरों दुनिया की फरावानी में हूँ और आप अल्लाह के नबी और बरगज़ीदा बंदे होकर आपकी ये हालत। आपने फरमाया, ए इब्न अल-खत्ताब, क्या तुम इस बातें पर राज़ी नहीं हो कि हमारे लिए आखिरत हो और उनके लिए दुनिया? और हाकिम ने इस रिवायत को इन अल्फाज के साथ बयान किया है कि हज़रत उमर फरमाते हैं, मैं इजाज़त लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बाला खाने में हाज़र हो अलिफ तो देखा कि आप एक बोरे पर लेटे हुए हैं और आपके जिस्म मुबारक का कुछ हिस्सा मिट्टी पर है और आपके सरहाने एक तकिया है जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है और आपे के सरहाने एक बगैर रंगी हुई खाल लटकी हुई है और एक कोने में कैकर के पत्ते पड़े हुए हैं। चुनंचा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके बैठ गया और मैंने अर्ज़ किया, आप अल्लाह के नबी और इसके ख़ास बंदे और आपका ये हाल। और कसरी और कैसर सोने के तख्तों पर और रेशम व दीबाज के बिच्छूनों पर हूँ। आपने फरमाया, उन लोगों को तैबात और अच्छी चीज़ें दुनिया में जल्दी दे दी गई हैं और ये दुनिया जल्द ख़त्म हो जाने वाली है और हमें बाद में आखिरत में तैबात और अच्छी चीज़ें दी जाएंगी। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, हज़रत उमर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए तो देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर लेटे हुए हैं जिसकी वजह से आपके पहलू पर चटाई के निशानात पड़े हुए हैं। तो हज़रत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप इससे ज़्यादा नरम बिस्तर ले लेते तो अच्छा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस दुनिया से क्या वास्ता? मेरी और दुनिया की मिसाल इस सवार की सी है जो सख्त गर्म दिन में चला, फिर इसने थोड़ी देर एक दरख्त के नीचे आराम किया, फिर इस दरख्त को छोड़कर चल दिया। हज़रत आयशा फरमाती हैं, एक अंसारी औरत मेरे पास आई। इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक देखा कि एक चादर है जिसे दोहरा करके बिछाया हुआ है। फिर वो चली गई और उसने मेरे पास एक बिस्तर भेजा जिसके अंदर ऊन भरी हुई थी। जब आप मेरे पास तशरीफ़ लाए तो उसे देखकर फरमाया, ए आयशा, ये किया है? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, फिलन उन्होंने अंसारी औरत मेरे पास आई थी, उसने आपका बिस्तर देखा था, फिर इसने वापस जाकर मेरे पास ये बिस्तर भेजा है। आपने फरमाया, ए आयशा, ये वापस कर दो। अल्लाह की कसम, अगर मैं चाहता तो अल्लाह ताला मेरे साथ सोने और चांदी के पहाड़ चला देता। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊन का कपड़ा पहना और पैवनद वाला जूता इस्तेमाल फरमाया और खुरदरा टाट के कपड़े पहने और बशे खाना खाया। हज़रत हुस्न से पूछा गया कि बशे खाना कौन सा होता है? इन्होंने बताया कि मोटे पिसे हुए जिलो जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के घूंट के ज़रिया ही निगला करते थे। हज़रत मैमन फरमाती हैं, मैंने आटा छानकर इसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक चपाती पकाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, ये खाने की एक कसम है जिसे हम अपने इलाका हबशा में पकाया करते हैं, तो मेरा दिल चाहा कि मैं इसमें से आपके लिए एक चपाती बनाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, छान बोरे को उसी आटे में वापस मिलाकर गूंदो और फिर इससे मेरे लिए रोटी पकाओ। हज़रत अब्बू राफ़ा की बीवी हज़रत सलमा फरमाती हैं, हज़रत हुस्न बिन अली, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र और हज़रत अबदल्लाह बिन अब्बास मेरे पास आए और कहने लगे, आप हमारे लिए वो खाना तैयार करें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। मैंने कहा, ए मेरे बेटो, मैं पका तो दूंगी लेकिन आज तुम्हें वो खाना अच्छा नहीं लगेगा। खैर तुम लोगों का इसरार है तो मैं पका देती हूँ। चुनंचा में उठी और जिलो लेकर इन्हीं पीसा और फूंक मारकर मोटी मोटी बौसी उड़ा दी। फिर इसकी एक रोटी तैयार की, फिर इस रोटी पर तेल लगाया और इस पर काली मिर्च छिड़की, फिर उसे उनके सामने रखा और मैंने कहा,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खाना पसंद था। हज़रत उम्र फरमाते हैं, एक मर्तबा हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकले। आप अंसार के एक बाग में तशरीफ़ ले गए और ज़मीन से खजूरें चुनकर नोश फरमाने लगे और मुझसे फरमाया, ए उम्र, क्या हवा तुम नहीं खाते? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, इन खजूरों के खाने को मेरा दिल नहीं चाह रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मेरा दिल तो चाह रहा है और ये चौथी सुबह है जो मैंने कुछ नहीं खाया। अगर मैं चाहता तो मैं अपने रब से दुआ करता तो वो मुझे कसरी और कैसर जैसा मुल्क दे देता। ए उम्र, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम ऐसे लोगों में रह जाओगे जो एक साल की रोज़ी ज़ख़ीरा करके रखेंगे और यकीन कमज़ोर हो जाएगा। हज़रत उम्र कहते हैं, अल्लाह की कसम, हम अभी वहाँ नुनगुना ही थे कि ये आयत नाज़ल हुई। वखैरन मिन दाबिलता ला तहमालु रिज़ुक़ाक अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम वहुवल अलसमीउ वहुवल अलीम। और बहुत से जानवर ऐसे हैं जो अपनी ग़िज़ा उठाकर नहीं रखते, अल्लाह ही उनको मुक़द्दर रोज़ी पहुँचाता है और तुमको भी, और वो सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता है। फिर आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे ना तो दुनिया जुमा करने का और ना ख्वाहिशात के पीछे चलने का हुक्म दिया, लिहाज़ा जो आदमी इस इरादे से दुनिया जुमा करता है कि बकिया ज़िंदगी में काम आएगी तो उसे समझ लेना चाहिए कि ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, ना मालूम कितने दिन बाकी हैं। गौर से सुनो, मैं दीनार व दिरहम भी जुमा नहीं करता और ना कल के लिए कुछ बचा कर रखता हूँ नुनगुन्ना। हज़रत आयशा फरमाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक पियाला लाया गया जिसमें दूध और शहद था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीने की दो चीज़ों को एक बना दिया और एक प्याले में दो सालन जुमा कर दिए। यानी दूध और शहद में से हर एक पीने और सालन के काम में आ सकता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। गौर से सुनो, मैं ये नहीं कहता कि ये हराम है, लेकिन मैं ये पसंद नहीं करता कि अल्लाह ताला मुझसे क़यामत के दिन ज़रूरत से ज़ायद चीज़ों के बारे में पूछे। मैं तो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता हूँ। नुनगुन्ना कीवा का जो भी अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करेगा अल्लाह उसे बुलंद करेंगे और जो तकब्बुर करेगा अल्लाह उसे गिराएंगे। और जो खर्च करने में मियाना रवि इख्तियार करेगा अल्लाह इसे गनी कर देंगे और जो मौत को कसरत से याद करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेंगे। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का दुनिया से बेरगबती इख्तियार करना। उन्वान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़ुहद। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म फरमाते हैं, हम लोग हज़रत अबू बकर के साथ थे। आपने पीने के लिए पानी मांगा तो आपकी खिदमत में शहद मिला हुआ पानी पेश किया गया। जब आपने इसे हाथ में लिया तो रोने लगे और हिचकी मार मार कर रोना शुरू कर दिया, जिससे हम समझे कि इन्हें कुछ हो गया है, लेकिन रोब की वजह से हमने उनसे कुछ ना पूछा। जब आप चुप हो गए तो हमने कहा, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, आप इतना ज़्यादा क्यों रोए? इन्होंने फरमाया, शहद मिला हुआ पानी देखकर मुझे एक वाक़या याद आ गया था, इसकी वजह से रोया था। और वो वाक़या ये है कि मैं एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। इतने में मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को अपने से दूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या चीज़ है जिसे आप दूर कर रहे हैं? मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। आपने इरशाद फरमाया, दुनिया मेरी तरफ बढ़ी तो मैंने इससे कहा, दूर हो जा। तो उसने कहा, आप तो मुझे लेने वाले नहीं हैं, यानी ये तो मुझे यकीन है कि आप मुझे नहीं लेंगे, मैं वैसे ही ज़ोर लगा रही हूँ। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, इस वाक़या के याद आने से मैं रोया था और शहद मिला हुआ पानी पीना मेरे लिए मुश्किल हो गया और मुझे डर लगा कि इसे पीकर कहीं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा से हट ना जाऊँ और दुनिया मुझसे चिमट ना जाए। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म फरमाते हैं, एक मर्तबा हज़रत अबू बकर ने पीने के लिए पानी मांगा तो उनकी खिदमत में एक बर्तन लाया गया जिसमें शहद और पानी था। जब उसे अपने मुंह के करीब ले गए तो रो पड़े और इतना रोए कि आसपास वाले भी रोने लग गए। आखिर वो तो खामोश हो गए, लेकिन आसपास वाले खामोश ना हो सके। फिर उसे दोबारा मुंह के करीब ले गए तो फिर रोने लगे और इतना ज़्यादा रोए कि उनसे रोने का सबब पूछने की किसी में हिम्मत ना हुई। आखिर जब उनकी तबीयत हल्की हो गई और इन्होंने अपना मुंह पूछा तो लोगों ने उनसे पूछा, आप इतना ज़्यादा क्यों रोए? इसके बाद पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया और इसमें यह भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर करने से दुनिया एक तरफ को होकर कहने लगी, अल्लाह की कसम, अगर आप मेरे हाथ से छूट गए हैं तो कोई बात नहीं, आपके बाद वाले मेरे हाथ से नहीं छूट सकेंगे।
हज़रत आयशा फरमाती हैं, हज़रत अब्बू बकर ने इंतकाल पर कोई दीनार व दरहम तरका में न छोड़ा, बल्कि इन्होंने तो इंतकाल से पहले ही अपना सारा माल बैतुल माल में जमा करा दिया था। हज़रत रूह फरमाते हैं, हज़रत अब्बू बकर ने खलीफा बनने के बाद अपने तमाम दीनार व दरहम बैतुल माल में जमा करा दिए थे और फरमाया, मैं अपने इस माल से तजारत किया करता था और रोज़ी तलाश किया करता था। अब मुसलमानों का खलीफा बन जाने की वजह से तजारत की और कसब माश की फुर्सत ना रही। हज़रत अता बिन साहब कहते हैं, जब मुसलमान हज़रत अब्बू बकर से बैत हो गए तो वो हसब मामूल सुबह को बाजू पर चादरें डालकर बाजार जाने लगे। उनसे हज़रत उम्र ने पूछा, कहाँ का इरादा है? फरमाया, बाजार जा रहा हूँ। हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, आप पर खिलाफत की वजह से मुसलमानों की ज़िम्मेदारी आ चुकी है, इसका क्या करेंगे? फरमाया, फिर अहल वैल को कहाँ से खिलाऊँ? हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, हज़रत अब्बू अबीदा के पास चलें, वो आपके लिए बैतुल माल से कुछ मुकर्रर कर देंगे। दोनों हज़रात उनके पास तशरीफ़ ले गए तो इन्होंने एक महाजरी को औसतन जो मिलता था ना कम ना ज़्यादा वो मुकर्रर कर दी, और ये भी तय किया कि एक जोड़ा सर्दी में मिला करेगा और एक गर्मी में, लेकिन पुराना जोड़ा वापस करेंगे तो नया मिलेगा। और रोज़ाना आधी बकरी का गोश्त मिलेगा जिसमें सरी, कलीजी, दिल, गुर्दे वगैरह नहीं होंगे। हज़रत हुमैद बिन हलाल कहते हैं, जब हज़रत अब्बू बकर खलीफा बनाए गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कहा, रसूल अल्लाह के खलीफा के लिए इतना वजीफ़ा मुकर्रर करो जो उनके लिए काफ़ी हो। चुनंचा मुकर्रर करने वालों ने कहा, हाँ नुनहुन्ना ठीक है। एक तो उनको बैतुल माल से पहनने के लिए 2 चादरें मिला करेंगी, जब वो पुरानी हो जाया करें तो इन्हें वापस करके उन जैसी और 2 नई चादरें ले लिया करें। और दूसरे सफ़र के लिए उनको सवारी मिला करेगी। और तीसरे खलीफा बनने से पहले ये अपने घर वालों को जितना खर्चा दिया करते थे इतना खर्चा उनको मिला करेगा। इस पर हज़रत अब्बू बकर ने फरमाया, मैं इस पर राज़ी हूँ। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का दुनिया से बेरगबती इख्तियार करना। उन्वान, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का ज़ुहद। हज़रत सालिम बिन अबद अल्लाह कहते हैं, जब हज़रत उमर खलीफा बने तो इन्होंने हज़रत अब्बू बकर वाले उसी वजीफ़ा पर इक्तिफ़ा किया जो सहाबा ने उनके लिए मुकर्रर किया था। चुनंचा वो कुछ अरसा इतना ही लेते रहे, लेकिन वो उनकी ज़रूरत से कम था, इसलिए उनके गुज़र में तंगी होने लगी। तो मुहाजिरीन की एक जमात इकट्ठी हुई जिनमें हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर भी थे। हज़रत ज़ुबैर ने कहा कि अगर हम हज़रत उम्र से कहें कि हम आपके वजीफ़ा में इजाफ़ा करना चाहते हैं तो ये कैसा रहेगा? हज़रत अली ने कहा, हम तो पहले से उनका वजीफ़ा बढ़ाना चाहते हैं, चलो चलते हैं। हज़रत उस्मान ने कहा, ये हज़रत उम्र हैं, पहले हमें इधर उधर से उनकी राय मालूम करनी चाहिए, फिर उनसे बराह रास्त बातें करनी चाहिए। मेरा ख़याल ये है कि हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा के पास जाते हैं और उनके ज़रिया से हज़रत उम्र की राय मालूम करते हैं, और उनसे कह देंगे कि वो हज़रत उम्र को हम लोगों के नाम ना बताएं। चुनंचा ये हज़रात हज़रत हिफ्सा के पास गए और उनसे कहा कि आप ये बात एक जमात की तरफ से हज़रत उम्र से करें और इन्हें किसी का नाम ना बताएं, लेकिन अगर वो ये बात मान लें तो फिर नाम बताने में हरज नहीं है। ये बात कहकर वो हज़रात हज़रत हिफ्सा के पास से चले आए। फिर हज़रत हिफ्सा हज़रत उम्र की खिदमत में गईं और नाम लिए बग़ैर उनकी खिदमत में ये बात पेश की तो हज़रत उम्र के चेहरा पर गुस्सा के आसार ज़ाहिर हो गए, और इन्होंने पूछा कि तुम्हें ये बात किन लोगों ने कही है? हज़रत हिफ्सा ने अर्ज़ किया, पहले आपकी राय मालूम हो जाए फिर मैं आपको उनके नाम बतला सकती हूँ नुनहुन्ना। हज़रत उम्र ने फरमाया, अगर मुझे उनके नाम मालूम हो जाता तो मैं इन्हें ऐसी सख्त सज़ा देता जिससे उनके चेहरों पर निशान पड़ जाता है। तुम ही मेरे और इनके दरमियान वासिता बनी हो, इसलिए मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे उम्दा लिबास कौन सा था? इन्होंने कहा, गेरवे रंग के 2 कपड़े जिन्हें किसी वक्त के आने पर और जुमा के खुतबा के लिए पहना करते थे। फिर हज़रत उम्र ने पूछा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे यहाँ सबसे उम्दा खाना कौन सा खाया? इन्होंने कहा, एक मर्तबा हमने जिलो की एक रोटी पकाई, फिर इस गरम गरम रोटी पर घी के डब्बे की तलछट उलटकर उसे चपड़ दिया, जिससे वो रोटी खूब चिकनी चपड़ी और नरम हो गई। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब मज़े लेकर उसे नोश फरमाया और वो रोटी आपको बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हज़रत उम्र ने पूछा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हारे यहाँ सबसे ज़्यादा नरम बिस्तर कौन सा था? इन्होंने कहा, हमारा एक मोटा सा कपड़ा था, गर्मी में इसको चौहरा करके बिछा लेते थे और सर्दी में आधे को बिछा लेते और आधे को ओढ़ लेते। फिर हज़रत उम्र ने फरमाया, ए हिफ्सा,
उन लोगों तक ये बात पहुंचा दो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्ज़ अमल से हर चीज़ में एक अंदाज़ा मुकर्रर फरमाया है और ज़रूरत से ज़ायद चीज़ों को अपनी अपनी जगहों में रखा है और उनमें नहीं लगे और कम से कम पर गुजारा किया है। मैंने भी हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर किया है और अल्लाह की कसम, ज़रूरत से ज़ायद चीज़ों को उनकी जगहों उन्हुन्ना में रखूँगा और मैं भी कम से कम पर गुजारा करूँगा। मेरी और मेरे दो साथियों की मिसाल उन 3 आदमियों की सी है जो एक रास्ता पर चले। इनमें से पहला आदमी तोशा लेकर चला और मंजिल मकसूद तक पहुंच गया, फिर दूसरे ने भी उसी का इत्तिबा किया और उसी के रास्ता पर चला तो वो भी उसी मंजिल तक पहुंच गया, फिर तीसरे आदमी ने भी उसी पहले का इत्तिबा किया। अगर वो उन दोनों के रास्ता का खुद को पाबंद बनाएगा और उन जैसा तोशा रखेगा तो उनके साथ जा मिलेगा और उनके साथ रहा करेगा, और अगर वो उन दोनों के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते पर चलेगा तो कभी भी उनके साथ नहीं मिल सकेगा। हज़रत हुस्न बसरी कहते हैं, बसरा की जामा मस्जिद में एक मजलिस लगी हुई थी। मैं उनके करीब पहुंचा तो देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के ज़ुहद, हसन सीरत, इस्लाम और उन दीनी फ़िज़ाइल का तज़किरा कर रहे हैं जो अल्लाह ने इन्हें अता फ़रमाए थे। मैं उन लोगों के बिल्कुल करीब चला गया तो मैंने देखा कि हज़रत अहनफ़ बिन कैस तमीमी भी उन लोगों में बैठे हुए हैं। मैंने सुना वो अपना क़िस्सा यूँ बयान कर रहे थे कि हमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने एक जमात के साथ इराक़ भेजा। अल्लाह ने हमें इराक़ और फ़ारिस के मुख्तलिफ़ शहरों पर फ़तह नसीब फ़रमाई। इन इलाक़ों में हमें फ़ारिस और ख़रासान के सफ़ेद कपड़े मिले। वो कपड़े हमने साथ रख लिए और उनको पहनना शुरू कर दिया। हम लोग वापस मदीना मनव्वरा पहुँचे। जब हम लोग हज़रत उमर की खिदमत में पहुँचे तो हज़रत अमर ने हमसे चेहरा फेर लिया और हमसे कोई बात ना की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हमारे साथ थे इन्हें हज़रत अमर के इस रवैये से सख्त परेशानी हुई। फिर हम लोग हज़रत उमर के साहबजादे हज़रत अबदल्लाह बिन उमर की खिदमत में गए और अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की बेरुखी और सख्त रवैये की उनसे शिकायत की। इन्होंने कहा, अमीरुल मुमिनीन ने तुम लोगों से बेरुखी इस वजह से की है कि इन्होंने तुम लोगों पर ऐसा लिबास देखा है जो इन्होंने ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहने हुए देखा और ना उनके बाद उनके खलीफा हज़रत अबू बकर को पहने हुए देखा। ये सुनते ही हम लोग अपने घर गए और वो कपड़े उतार दिए और वो कपड़े पहने जो पहले से हम लोग हज़रत उमर के सामने पहना करते थे, और उनकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए। इस दफ़ा वो हमारे इस्तक़बाल के लिए खड़े हो गए और एक एक आदमी को अलग अलग सलाम किया और हर एक से मुआनका किया और ऐसे गर्मजोशी से मिले कि गोया उससे पहले इन्होंने हमें देखा ही नहीं था। फिर हमने माले गनीमत आपकी खिदमत में पेश किया जिसे आपने हमारे दरमियान बराबर बराबर तकसीम कर दिया। फिर इस माले गनीमत में खजूर और घी के सुर्ख और जर्द रंग के हलवे के टोकरे आपके सामने पेश किए गए। इस हलवे को हज़रत उमर ने चखा तो वो इन्हीं खूब मज़ेदार और खुशबूदार लगा। फिर हम लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ए जमाअते मुहाजिरीन वंसारे, अल्लाह की कसम, मुझे नज़र आ रहा है कि इस खाने की वजह से तुम में से बेटा अपने बाप को और भाई अपने भाई को ज़रूर कत्ल करेगा। फिर आपने इसे तकसीम करने का हुक्म दिया और उसे उन मुहाजिरीन और अंसार की औलाद में तकसीम कर दिया गया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शहीद हुए थे। फिर हज़रत उमर खड़े होकर वापस चल पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपके पीछे पीछे चल पड़े और कहने लगे, ए जमात मुहाजिरीन व अंसारे, तुम इन हज़रत के ज़ुहद और उनकी ज़ाहिरी हालत को नहीं देखते। हमें तो उनकी वजह से बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके हाथों कसरी व क़ीसर के मुल्क और मशरिक़ व मगरिब के इलाक़े फ़तह करवा दिए हैं, और अरब वजम के वफूद उनके पास आते हैं तो वो उन पर ये जबा देखते हैं जिसमें उन्होंने ने 12 पैवनद लगा रखे हैं। लिहाजा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जमात, आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी बड़ी जंगों और लड़ाइयों में शरीक होने वालों में से बड़े दर्जे के हैं और मुहाजिरीन वंसार में से शुरू ज़माने के हैं। अगर आप लोग उनसे ये मुतालबा करें कि वो ये जबा पहनना छोड़ दें और इसके बजाय किसी नरम कपड़े का उम्दा जबा बना लें जिसके देखने से लोगों पर रोब पड़े, और सुबह विशाम उनके सामने खाने के बड़े बड़े प्याले लाए जाएं जिनमें से खुद भी खाएं और मुहाजिरीन वानसार में से जो हाजिर हों उनको भी खिलाएं तो ये बहुत अच्छा होगा। सब लोगों ने कहा, हज़रत उमर से ये बात सिर्फ 2 आदमी कर सकते हैं या तो हज़रत अली बिन अबी तालिब कर सकते हैं कि वो हज़रत उमर के सामने सबसे ज़्यादा जुरात से बात करते हैं और फिर वो हज़रत उमर के खसर भी हैं, या फिर उनकी साहबजादी हज़रत हिफ्सा कर सकती हैं कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मोहतरमा हैं और उसी नबवी निस्बत की वजह से हज़रत उमर उनका बहुत एहतराम करते हैं। चुनंचा इन हज़रात ने हज़रत अली से बात की।
हज़रत अली ने कहा, मैं हज़रत उम्र से ये बात नहीं कर सकता। आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतारत के पास जाओ कि वह का वो तमाम मुसलमानों की माएँ हैं, वो हज़रत उम्र के सामने जुरात से बात कर सकती हैं। चुनांचे एक मौका पर हज़रत आयशा और हज़रत हिफ्सा इकट्ठी बैठी हुई थीं। इन हज़रात ने जाकर उन दोनों की खिदमत में अपनी दरख्वास्त पेश की कि हज़रत उम्र से ये बात करें। इस पर हज़रत आयशा ने कहा, मैं उनकी खिदमत में ये मुतालबा पेश करती हूँ। हज़रत हिफ्सा ने कहा, मेरे ख़याल में तो हज़रत उम्र कभी ऐसा नहीं करेंगे, आप उनसे बात करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। चुनांचे दोनों अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में गईं तो उन्होंने ने उन दोनों को अपने करीब बिठाया। हज़रत आयशा ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ बात करूं। हज़रत उम्र ने कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, ज़रूर करें। हज़रत आयशा ने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रास्ते पर चलते रहे और आखिरकार अल्लाह ताला की जन्नत और खुशनुदी उनको हासिल हो गई। ना आप दुनिया हासिल करना चाहते थे और ना ही दुनिया आपके पास आई। और फिर उसी तरह उनके बाद हज़रत अबू बकर उनके रास्ते पर चले और इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों को ज़िंदा किया और झटलाने वालों को ख़त्म किया और अहल बातिल के तमाम दलाइल का मुँह तोड़ जवाब दिया। इन्होंने तमाम रियाया में इंसाफ किया और माल सब में बराबर तक़सीम किया और मखलूक के रब को राज़ी किया। फिर अल्लाह ताला ने उनको अपनी रहमत और खुशनुदी की तरफ उठा लिया और रफ़ीक़ आला में अपने नबी के पास पहुँचा दिया। रफ़ीक़ आला से मुराद हज़रात अनबियाए किराम की जमात है जो आला अलिय्यन में रहते हैं। ना वो दुनिया हासिल करना चाहते थे और ना ही दुनिया उनके पास ही ना आई। लेकिन अब अल्लाह ताला ने आपके हाथों कसरी और कैसर के ख़जाने और मुल्क फ़तह करवाए हैं, और उन दोनों के ख़जाने वहाँ से आपकी खिदमत में पहुँचा दिए गए हैं, और मशरिक़ व मग़रिब के आखिरी इलाक़े भी आपके मातहत हो गए हैं। बल्कि हमें तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो इस सिलसिला को और बढ़ाएंगे और इस्लाम को और ज़्यादा मजबूत फरमाएंगे। अब उजमी बादशाहों के कासद और अरब के वफूद आपके पास आते हैं और आपने ये जबा पहन रखा है जिसमें आपने 12 पैवंद लगा रखे हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो उसे उतार दें और इसकी जगह नरम कपड़े का उम्दा जबा पहन लें जिसके देखने से लोगों पर रोब पड़े, और सुबह विशाम आपके सामने खाने के बड़े बड़े प्याले लाए जाएं जिनमें से आप भी खाएं और मुहाजिरीन वंसार में से जो हाजिर हों उनको भी खिलाएं। यह सुनकर हज़रत उम्र बहुत रोए, फिर फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात तक मुसलसल 10 दिन या 5 दिन या 3 दिन गंदम की रोटी पीट भर कर खाई हो, या किसी दिन दोपहर का खाना भी खाया हो और रात का भी? हज़रत आयशा ने कहा, नहीं। फिर उनकी तरफ मुतवज्जह होकर हज़रत उम्र ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़मीन से एक बालशत ऊंचे दस्तरख्वान पर खाना रखा गया हो? बल्कि आपके फरमाने पर खाना ज़मीन पर रखा जाता था और फारिग होने के बाद दस्तरख्वान उठा लिया जाता था। हज़रत आयशा और हज़रत हिफ्सा दोनों ने कहा, ऐसे ही होता था। फिर हज़रत उम्र ने उन दोनों से फरमाया, तुम दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों हो और तमाम मुसलमानों की माएँ हो। तुम दोनों का तमाम मुसलमानों पर अमूमा और मुझ पर ख़ास तौर से बड़ा हक़ है। तुम दोनों मुझे दुनिया की तरगीब देने आई हो, हालांकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊन का जबा पहना था, वो बहुत खुरदरा और सख्त था जिसकी रगड़ की वजह से उनके जिस्म में ख़ारिश होने लग गई थी। क्या तुम्हें भी ये बात मालूम है? दोनों ने कहा, जी हाँ, मालूम है। फिर फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकहरे चूहे पर सोया करते थे? और ए आयशा, तुम्हारे घर में एक बोरिया था जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में बिछौना और रात को बिस्तर बना लिया करते थे। जब हम आपकी खिदमत में हाजिर होते तो आपके जिस्म पर इस बोरिये के निशान हमें नज़र आया करते थे। और ए हिफ्सा, अब तुम सुनो, तुमने ही मुझे एक दफ़ा बताया था कि तुमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक रात बिस्तर दोहरा करके बिछा दिया था जो आपको नरम महसूस हुआ। आप इस पर सो गए और ऐसे सोए कि हज़रत बिलाल की अज़ान पर आपकी आँख खली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे फरमाया था, ए हिफ्सा, ये तुमने किया। आज रात तुमने मेरा बिस्तर दोहरा करके बिछाया था जिसकी वजह से मैं सुबह सादिक तक सोता रहा। मुझे दुनिया से किया वास्ता। तुमने नरम बिस्तर में मुझे लगा दिया जिसकी वजह से मैं तहज्जुद में ना उठ सका। ए हिफ्सा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ हो चुके थे, लेकिन फिर भी आप दिन भर भूखे रहते और रात का अक्सर हिस्सा सजदा में गुजार देते, और सारी उम्र यूं ही रुकू और सजदे में रोने धोने और गड़गड़ाने में गुजारी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी रहमत और खुशनुदी की तरफ उठा लिया। उम्र कभी उम्दा खाना नहीं खाएगा और कभी नरम कपड़ा नहीं पहनेगा।
وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی 2 سالن ایک وقت میں نہیں کھائے گا۔ البتہ نمک اور تیل بھی 2 سالن ہیں، لیکن ان کو ایک وقت میں استعمال کرے گا اور مہینہ میں صرف ایک دن گوشت کھائے گا تاکہ اس کا مہینہ بھی عام لوگوں کی طرح گزرے۔ پھر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں حضرت عمر کے گھر سے نکلیں اور ان کی ساری بات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بتائی۔ چنانچہ حضرت عمر نے لباس اور کھانے وغیرہ کا معیار نہ بدلا، بلکہ اسی زاہدانہ طرز پر زندگی گزار دی یہاں نونہنا تک کہ اللہ عز و جل سے جا ملے۔ حضرت اکرمہ بن خالد کہتے ہیں، حضرت حفصہ، حضرت انمتی اور حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر سے یہ بات کی کہ اگر آپ اچھا کھانا کھایا کریں تو اس سے آپ کو حق پر چلنے میں زیادہ قوت حاصل ہوگی۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، مجھے معلوم ہے تم میں سے ہر آدمی میرا خیر خواہ ہے، لیکن میں نے اپنے دونوں ساتھیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو ایک راستے پر چلتے ہوئے چھوڑا ہے۔ اگر میں ان دونوں کا راستہ چھوڑ دوں گا تو منزل مقصود میں ان سے نہیں مل سکوں گا، یعنی ان والی منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک حضرت عمر نے بیت المال سے کچھ نہ لیا، اور مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں مشغولی کی وجہ سے تجارت میں لگنے کی فرصت بھی نہ تھی، اس وجہ سے ان پر تنگی اور فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا کہ میں عمر کی خلافت میں بہت مشغول ہو گیا ہوں، کاروبار کی فرصت نہیں ملتی، تو میرے لیے بیت المال میں سے کتنا لینا مناسب ہے؟ حضرت عثمان بن عفان نے کہا، آپ بیت المال میں سے خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ یہی بات حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل نے کہی۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا، آپ دوپہر اور رات کا 2 وقت کا کھانا لے لیا کریں۔ چنانچہ حضرت عمر نے حضرت علی کے مشورے پر عمل کیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، اگر میں چاہتا تو تم سب سے زیادہ عمدہ کھانا کھاتا اور تم سب سے زیادہ نرم کپڑے پہنتا، لیکن میں اپنی نیکیوں کا بدلہ یہاں نہیں لینا چاہتا بلکہ آخرت میں لینا چاہتا ہوں۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب ملک شام آئے تو ان کے لیے ایسا عمدہ کھانا تیار کیا گیا کہ انہوں نے اس جیسا کھانا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو اسے دیکھ کر فرمایا، ہمیں تو یہ کھانا مل گیا، لیکن وہ مسلمان فقراء جن کا اس حال میں انتقال ہو الف کہ ان کو پیٹ بھر کر جلوں کی روٹی بھی نہ ملتی تھی، ان کو کیا ملے گا؟ اس پر حضرت عمر بن ولید نے کہا، انہیں جنت ملے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور فرمایا، اگر ہمارے حصہ میں دنیا کا یہ مال و متاع ہے اور وہ جنت لے جائیں تو وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے اور بڑی فضیلت حاصل کر لی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں گھر میں اپنے دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا کہ اتنے میں حضرت عمر تشریف لے آئے۔ میں نے ان کے لیے صدر مجلس میں جگہ خالی کر دی۔ وہ وہاں بیٹھ گئے، پھر انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک لقمہ لیا اور پھر دوسرا لیا، پھر فرمایا، مجھے اس سالن میں چکنائی محسوس ہو رہی ہے جو کہ گوشت کی اپنی نہیں ہے بلکہ الگ سے ڈالی گئی ہے۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، میں آج بازار 2 درہم لے کر گیا تھا، میرا خیال تھا کہ میں عمدہ اور چربی والا گوشت خریدوں گا لیکن وہ مہنگا تھا، اس لیے میں نے 1 درہم کا کمزور جانور کا گھٹیا گوشت خرید لیا اور 1 درہم کا گھی خرید کر اس میں ڈال دیا، میں نے اپنا خرچہ نہیں بڑھایا۔ میں نے سوچا اس طرح میرے بیوی بچوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک ہڈی تو مل جائے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت اور گھی دونوں آ جاتا تو ایک کو نوش فرماتے اور دوسرے کو صدقہ کر دیتے، دونوں کو نوش نہ فرماتے۔ اس لیے میں بھی یہ سالن نہیں کھا سکتا، اس میں گوشت بھی ہے اور گھی بھی۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس وقت تو آپ یہ سالن کھا لیں، آئندہ جب بھی گوشت اور گھی مجھے ملے گا میں یہی کروں گا کہ ایک کو کھا لوں گا اور دوسرے کو صدقہ کر دوں گا، دونوں کو ملا کر ایک سالن نہیں بناؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں اس سالن کو کھانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں ننگنا۔ حضرت ابو حازم کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے ہاں گئے۔ انہوں نے حضرت عمر کے سامنے ٹھنڈا شوربہ اور روٹی رکھی اور شوربے پر تیل ڈال دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا، ایک برتن میں 2 سالن، ایک شوربہ اور دوسرا تیل، میں مرتے دم تک ایسے سالن کو نہیں چکھ سکتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے زمانہ خلافت میں حضرت عمر بن خطاب کا یہ معمول دیکھا کہ ان کے سامنے 1.5 سیر کھجور رکھی جاتی تو اس میں سے کھاتے رہتے، یہاں تک کہ اس میں جو رد قسم کی ہوتی اسے بھی کھا لیتے۔ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں، میں نے کئی دفعہ حضرت عمر بن خطاب کے ہاں رات کا کھانا کھایا۔ وہ گوشت روٹی کھاتے اور پھر اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں پر پھیر کر صاف کر لیتے اور فرماتے، یہ عمر اور آل عمر کے ہاتھ صاف کرنے کا تولیہ ہے۔
हज़रत साबित कहते हैं, हज़रत जारूद ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के यहाँ एक मर्तबा खाना खाया। जब हज़रत जारूद खाने से फारिग हो गए तो इन्होंने कहा, ए बानदी, ज़रा तौलिया ले आना। वो इससे हाथ साफ़ करना चाहते थे तो हज़रत उमर ने फरमाया, अपने सुरीन से अपना हाथ साफ़ कर लो। हज़रत अबद अर्रहमान बिन अबी लैला कहते हैं, हज़रत उमर के पास इराक़ से कुछ लोग आए। हज़रत उमर ने उनको खाना खिलाया तो हज़रत उमर को ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने कम खाया हो। वो लोग उम्दा खाना खाने के आदी थे और हज़रत उमर का खाना मोटा झूठा और सादा था। हज़रत उमर ने कहा, ए इराक़ वालों, अगर मैं चाहता तो मेरे लिए भी उम्दा और नरम खाने तैयार किए जाते जैसे तुम्हारे लिए किए जाते हैं, लेकिन हम दुनिया की चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों का बदला आखिरत में मिल सके। क्या तुमने सुना नहीं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक कौम के बारे में ये फरमाया है कि उनसे क़यामत के दिन ये कह दिया जाएगा, तुम तो ये बेआते काफ़ू मीमफ़े हयात को मुवलदूना, तुम अपनी लज़्ज़त की चीज़ें अपनी दनीवी ज़िंदगी में हासिल कर चुके। हज़रत हबीब बिन अबी साबित अपने एक साथी से रिवायत करते हैं कि इराक़ के कुछ लोग हज़रत उमर के पास आए, उनमें हज़रत जरीर बिन अबद अल्लाह भी थे। हज़रत उमर उनके लिए एक बड़ा प्याला लाए जिसमें रोटी और तेल था और उनसे फरमाया, खाओ। तो इन्होंने थोड़ा सा खाया। हज़रत उमर समझ गए कि उनको ये सादा खाना पसंद नहीं आया है। इस पर हज़रत उमर ने उनसे फरमाया, तुम जो कर रहे हो वो मैं देख रहा हूँ, तुम लोग क्या चाहते हो? यही चाहते हो ना कि रंग बिरंगे खट्टे मीठे गर्म और ठंडे खाने हों और आन सबको पीठ में ठोनस दिया जाए, और मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। हज़रत हमीद बिन हलाल कहते हैं, हज़रत हिफ्स बिन अबी अलास खाने के वक्त हज़रत उमर के हम हाजिर थे, लेकिन उनका खाना ना खाया। हज़रत उमर ने उनसे पूछा, तुम हमारा खाना क्यों नहीं खाते? इन्होंने कहा, आपका खाना सख्त और मोटा झूठा है, मैं उसे खा नहीं सकता, मेरे लिए उम्दा और नरम खाना पकाया गया है, मैं वापस जाकर वो खाऊंगा। हज़रत उमर ने फरमाया, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि ये मेरे बस में नहीं है कि मैं अपने आदमियों को हुक्म दूँ तो वो बकरी के बाल साफ़ करके उसे भून लें, और वो आटे को कपड़े में छानकर इसकी पतली चपातियाँ पका लें, और वो एक सा किशमिश डोल में डालकर इस पर पानी डाल दें जिससे हिरन के खून की तरह सुर्ख मशरूब तैयार हो जाए। हज़रत हिफ्स ने कहा, आपकी ये बातें सुनकर तो पता चला कि आप अच्छी ज़िंदगी के तरीक़ों और खाने पीने की किस्मों को अच्छी तरह से जानते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर मैं क़यामत के दिन अपनी नेकियों के बदला में कमी को बुरा ना समझता तो मैं भी तुम्हारे साथ इस ज़िंदगी के मज़मून में ज़रूर शरीक हो जाता। हज़रत सालिम बिन अबद अल्लाह कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाया करते थे, अल्लाह की कसम, हमें इस दुनिया की लज़्ज़ातों की कोई परवाह नहीं है। हमारे कहने पर लज़्ज़ातों के ये सामान तैयार हो सकता है जो इन बकरों के बाल साफ़ करके उनको भून लिया जाए और मैदा की उम्दा रोटियां पका ली जाएं और डोल में कशमश को पानी डालकर इतनी देर रखा जाए कि चौकोर की ईंट जैसे रंग का साफ़ सुथरा मशरूब तैयार हो जाए, और फिर हम उन तमाम चीज़ों को खा पी जाएं। हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस वजह से नहीं करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी नेकियों का बदला आखिरत में मिले या ना मिले। कि वह का हमने अल्लाह ताला का इरशाद सुन रखा है, तुम तैबातीकुम फ़ी हयातकुम वल्दूना। तर्जमा गुज़र चुका। हज़रत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं, मैं अहल बसरा के वफ़द के साथ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की खिदमत में आया। हम उनकी खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। हमने देखा कि उनके लिए रोज़ाना एक रोटी तोड़कर लाई जाती है और वो उसे कभी घी से, कभी तेल से और कभी दूध से खा लेते हैं। कभी धूप में खुश्क किए हुए गोश्त के टुकड़े भी लाए जाते जो पानी में उबले हुए होते थे। कभी हमने ताज़ा गोश्त भी उनके सामने देखा, लेकिन बहुत कम। वो हमें यही खाने खिलाया करते थे। तो एक दिन हज़रत उमर ने हमसे फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग आप मेरे खाने को घटिया समझते हो और अच्छा नहीं समझते हो। अल्लाह की कसम, अगर मैं चाहता तो मैं तुम सबसे ज़्यादा उम्दा खाने वाला और तुम सबसे ज़्यादा नाज़ व नमत की ज़िंदगी वाला होता। गौर से सुनो, अल्लाह की कसम, मैं ऊँट के सीने और कोहन के गोश्त, इन दो जगहों का गोश्त सबसे उम्दा शुमार होता है। से बने हुए गोश्त से चपातियों और राई की चटनी से नावाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं इन्हीं कसदा असतमालाम नहीं करता। कि वह का मैंने अल्लाह ताला का इरशाद सुना है कि वो एक कौम को उनके किए हुए एक गलत काम पर आर दिलाते हुए फरमाते हैं, तुम तैबातीकुम फ़ी हयातकुम वल्दूना बिलंस्ति मुतातुम बा। तुम अपनी लज़्ज़ात की चीज़ें अपनी दनीवी ज़िंदगी में हासिल कर चुके और उनको खूब बरत चुके। हज़रत अबू मूसा ने अपने साथियों से कहा, अगर तुम लोग अमीर अल-मुमिनीन से बात कर लो कि वो तुम्हारे लिए बीत अल-माल से कुछ खाना मुकर्रर कर दें जिसे तुम खा लिया करो तो ये बेहतर होगा।
चुनूंचा इन लोगों ने हज़रत उम्र से बात की। हज़रत उम्र ने फरमाया, क्या तुम लोग अपने लिए वो खाना पसंद नहीं करते जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ? तो उन लोगों ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मदीना मनव्वरा ऐसा शहर है जहाँ नूनगुन्ना हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल काम है, और आपका खाना ऐसा उम्दा और मज़ेदार नहीं है जिसे खाने के लिए कोई आए। हम लोग सरसब्ज़ बशादाब इलाके के रहने वाले हैं। हमारे अमीर ऐसे हैं कि लोग शौक से उनके पास आते हैं और उनका खाना ऐसा उम्दा होता है कि खूब खाया जाता है। ये सुनकर हज़रत उम्र ने थोड़ी देर अपना सर झुकाया, फिर सर उठाकर फरमाया, मैं तुम लोगों के लिए बीतल अमल से रोज़ाना 2 बकरियों और 2 बोरियों मुकर्रर कर देता हूँ। सुबह को 1 बकरी और 1 बोरी पका लिया करो, फिर खुद भी खाओ और अपने साथियों को भी खिलाओ। और फिर हलाल मशरूब मनगा कर पहले खुद पियो, फिर अपने दाएं तरफ वाले को पिलाओ, फिर इसके साथ वाले को, फिर अपने कामीन के लिए खड़े हो जाओ। और ऐसे ही शाम को दूसरी बकरी और दूसरी बोरी पकाओ, खुद भी खाओ और अपने साथियों को भी खिलाओ। गौर से सुनो, तुम लोग आम लोगों के घरों में इतना भेजो कि उनका पेट भर जाए और इनके अहल वईलाम को खिलाओ कि वह का अगर तुम लोगों से बद अखलाक़ी से पेश आओगे तो उससे उन लोगों के इखलाक अच्छे नहीं हो सकेंगे और उनके भूखों के खाने का इंतज़ाम नहीं हो सकेगा। अल्लाह की कसम, इस सब के बावजूद मेरा ख्याल यह है कि जिस गांव से रोज़ाना 2 बकरियों और 2 बोरियां ली जाएंगी वो जल्द उजड़ जाएगा। हज़रत अतबा बिन फ़रक़त कहते हैं, मैं खजूर और घी के हलवे के टोकरा लेकर हज़रत उम्र की खिदमत में आया। इन्होंने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, ये कुछ खाने की चीज़ है जिसे मैं इस वजह से आपकी खिदमत में लाया हूँ कि आप दिन के शुरू में लोगों की ज़रूरतों में लगे रहते हैं, तो मेरा दिल चाहा कि जब आप उससे फ़ारिग होकर घर जाया करें तो इसमें से कुछ खा लिया करें, इससे इंशाअल्लाह आपको ताकत हासिल हो जाया करेगी। इस पर हज़रत उम्र ने एक टोकरे को खोलकर देखा और फरमाया, एतबा, मैं तुम्हें कसम देकर पूछता हूँ कि क्या तुमने हर मुसलमान को ऐसा एक टोकरा हलवे का दे दिया है? मैंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मैं अगर कबीला कैस का सारा माल भी खर्च कर दूँ तो भी ये नहीं हो सकता कि हर मुसलमान को हलवे का एक टोकरा दे दूँ। हज़रत उम्र ने कहा, फिर तो मुझे तुम्हारे इस हलवे की ज़रूरत नहीं। फिर इन्होंने एक बड़ा प्याला मंगवाया जिसमें सख्त रोटी और सख्त गोश्त के टुकड़ों से बना हुआ सरीद था। हम दोनों इसमें से खाने लगे। हज़रत उम्र मेरे साथ उसे बड़ी रग़बत से खा रहे थे। मैं कोहान की चर्बी समझकर एक सफ़ेद टुकड़े की तरफ हाथ बढ़ाता तो उसे उठाने के बाद पता चलता कि ये तो पट्ठे का टुकड़ा है, और मैं गोश्त के टुकड़े को चबाता रहता, लेकिन वो इतना सख्त होता कि मैं उसे निगल ना सकता। आखिर जब हज़रत उम्र की तवज्जो इधर उधर हो जाती तो मैं गोश्त के इस टुकड़े को मुंह से निकालकर प्याले और दस्तरखान के दरमियान छुपा देता। फिर हज़रत उम्र ने नबीज़, खजूर या किशमिश का शरबत एक बड़े प्याले में मनगाया जो सरका बनने वाला था और खुश जायका नहीं था। इन्होंने मुझसे फरमाया, पी लो। मैं इसे लेकर पीने लगा, लेकिन हलक से नीचे बड़ी मुश्किल से उतारा। फिर इन्होंने वो प्याला मुझसे लिया और उसे पी गए। फिर फरमाया, एतबा, सुनो, हम रोज़ाना एक ऊँट ज़बा करते हैं और इसकी चर्बी और उम्दा गोश्त बाहर से आने वाले मुसलमानों को खिला देते हैं। इसकी गर्दन आल उम्र को मिलती है, वो ये सख्त गोश्त खाते हैं और ये बासी नबीज़ इसलिए पीते हैं ताकि ये नबीज़ पेट में जाकर इस गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके हज़म कर दे और ये सख्त गोश्त हमें तकलीफ़ ना दे सके। हज़रत हुस्न कहते हैं, हज़रत उम्र एक आदमी के घर तशरीफ़ ले गए। आपको प्यास लगी हुई थी, आपने इस आदमी से पानी मांगा, वो शहद ले आया। हज़रत उम्र ने पूछा, ये क्या है? इसने कहा, शहद है। इन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, शहद पीना इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से नहीं है, बल्कि ये तो मज़े लेने की चीज़ है, इसलिए शहद इन चीज़ों में से नहीं होगा जिनका मुझसे क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा। हज़रत ज़ैद बिन असलम कहते हैं, एक मर्तबा हज़रत उम्र ने पीने का पानी मांगा। एक साहब पानी में शहद मिला कर ले आए तो हज़रत उम्र ने फरमाया, ये है तो बड़ा मज़ेदार, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि अल्लाह ताला एक कौम की ये बुराई बता रहे हैं कि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में लग गए। चुनूंचा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अज़ब्तुम तैबातिकुम फ़ी हयातकुम वल्दूना बिलंस्तिमुतातुम बा। चुनूंचा मुझे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नेकियों का बदला हमें दुनिया ही में दे दिया जाए और इस पानी को ना पिया। हज़रत रूह फरमाते हैं, हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब ऐउला शहर तशरीफ़ ले गए और उनके साथ मुहाजिरीन वंसारे भी थे। हज़रत उम्र मदीना से काफ़ी लंबा सफ़र करके आए थे, इसलिए मुसलसल बैठने की वजह से उनका खुरदरा कपड़े वाला कुर्ता पीछे से फट गया था। हज़रत उम्र ने वो कुर्ता पादरी को दिया और फरमाया, उसे दो और उसमें पैवनत भी लगा दो।
वो पादरी कुर्ता ले गया और इसे धोकर इसमें पैवनद भी लगा दिया और इस जैसा एक और कुर्ता सी कर हज़रत उम्र की खिदमत में ले आया। हज़रत उम्र ने पूछा, ये क्या है? इस पादरी ने कहा, ये आपका कुर्ता है जिसे मैंने धोकर पैवनद लगा दिया है, और ये दूसरा कुर्ता मेरी तरफ से आपकी खिदमत में हदिया है। हज़रत उम्र ने इस नए कुर्ते को देखा और इस पर हाथ फेरा। वो नरम और बारीक था। फिर अपना कुर्ता पहन लिया और इसका वापस कर दिया और फरमाया, ये पुराना कुर्ता इससे ज़्यादा पसीना जज़्ब करता है कि वह का ये मोटा है। हज़रत कतादा फरमाते हैं, हज़रत उम्र ज़माना खिलाफत में ऐसा ऊनी जबा पहनते थे जिसमें चमड़े के पैवनद भी लगे होते थे, और कंधे पर कोड़ा रखकर लोगों को अदब और सलीका सिखाने के लिए बाज़ारों में चक्कर लगाया करते थे, और गिरे पड़े टूटे हुए धागे और रस्सियों और बुटलियाँ ज़मीन से लिपटा कर लोगों के घरों में डाल देते ताकि लोग इन्हें अपने काम में ले आएं। हज़रत हुस्न कहते हैं, एक मर्तबा हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब अपने ज़माना खिलाफत में लोगों में बयान कर रहे थे और इन्होंने एक लुंगी बांध रखी थी जिसमें 12 पैवनद थे। हज़रत अनस फरमाते हैं, मैंने एक मर्तबा ज़माना खिलाफत में हज़रत उम्र को देखा कि इन्होंने अपने दोनों कंधों के दरमियान ऊपर नीचे 3 पैवनद लगा रखे थे। हज़रत उम्र फरमाते हैं, हज़रत उम्र अपने और अपने अहल वैल के लिए गुजारा के काबिल खुराक लिया करते थे। गर्मियों में एक जोड़ा पहनते, बाज़ दफ़ा उनकी लुंगी फट जाती तो उसे पैवनद लगा लेते, लेकिन नया जोड़ा लेने के वक्त आने से पहले इसकी जगह बीतलमाल से और लुंगी ना लेते, उसी से कामीम चलाते रहते। और जिस साल माल ज़्यादा आता इस साल उनका जोड़ा पिछले साल से और घटिया हो जाता। हज़रत हिफ्सा ने उनसे इस बारे में बात की तो फरमाया, मैं मुसलमानों के माल में से पहनने के जोड़े लेता हूँ और ये मेरी ज़रूरत के लिए काफ़ी हैं। हज़रत मोहम्मद बिन इब्राहिम कहते हैं, हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब रोज़ाना बीतलमाल से अपने और अपने अहल वैल के लिए 2 दिरहम खर्चा लिया करते थे। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का दुनिया से बेरगबती इख्तियार करना। उन्वान, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान का ज़ुहद। हज़रत अबद उल मलिक बिन शुदाद कहते हैं, मैंने जुमा के दिन हज़रत उस्मान बिन अफ़ान को मिंबर पर देखा कि उन पर अदन की बनी हुई मोटी लुंगी थी जिसकी कीमत 4 या 5 दिरहम थी और गैरवे रंग की एक कोफ़ी चादर थी। हज़रत हुस्न से उन लोगों के बारे में पूछा गया जो मस्जिद में कैलूला करते हैं, तो इन्होंने कहा, मैंने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान को देखा कि वो अपने ज़माना खिलाफत में एक दिन मस्जिद में कैलूला फरमा रहे थे, और जब वो सोकर उठे तो उनके जिस्म पर कंकरियों के निशान थे। मस्जिद में कंकरियों बिछी हुई थीं और लोग उनकी इस सादा और बेतकल्लफ ज़िंदगी पर हैरान होकर कह रहे थे, ये अमीरुल मुमिनीन हैं, ये अमीरुल मुमिनीन हैं। हज़रत शुराहबील बिन मुस्लिम कहते हैं, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान लोगों को खिलाफत वाला उम्दा खाना खिलाते और ख़ुद घर जाकर सरका और तेल यानी सादा खाया खाते। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का दुनिया से बेरगबती इख्तियार करना। उन्वान, हज़रत अली बिन अबी तालिब का ज़ुहद। कबीला सक़ीफ़ के एक साहब बयान करते हैं, हज़रत अली ने मुझे अकबरा कस्बा का हाकिम बनाया और इराक़ के उन देहात में मुसलमान नहीं रहा करते थे। मुझसे हज़रत अली ने फरमाया, ज़हर के वक्त मेरे पास आना। मैं आपकी खिदमत में गया, मुझे वहाँ कोई रोकने वाला दरबान ना मिला। हज़रत अली बैठे हुए थे और उनके पास प्याला और पानी का एक कूज़ा रखा हुआ था। इन्होंने एक छोटा थैला मंगवाया। मैंने अपने दिल में कहा, ये मुझे अमानतदार समझते हैं इसलिए मुझे इस थैले में से कोई कीमती पत्थर निकाल कर देंगे। मुझे पता नहीं था कि इस थैले में क्या है। इस थैले पर मेहर लगी हुई थी। इन्होंने इस मेहर को तोड़ा और थैली को खोला तो इसमें सत्तो थे। चुनूंचा इसमें से सत्तो निकालकर प्याले में डाले और उसमें पानी डाला और ख़ुद भी पिए और मुझे भी पिलाए। मैं इतनी सादगी देखकर रह न सका और मैंने कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, आप इराक़ में रहकर ये खा रहे हैं, हालांकि इराक़ में तो उससे बहुत ज़्यादा खाने की चीज़ें हैं। इराक़ में रहकर सिर्फ सत्तो खाना बड़ी हैरानगी की बात है। इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं बकल की वजह से इस पर मेहर नहीं लगाता हूँ नूनहुन्ना, बल्कि मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक सत्तो ख़रीदता हूँ और मदीना से मंगवाता हूँ। ऐसे ही खले रहने दूँ तो मुझे डर है कि इधर उधर गिर ना जाएँ और उड़ ना जाएँ और ये ख़त्म ना हो जाएँ तो मुझे इराक़ के सत्तो बनाने पड़ेंगे। इस वजह से मैं इन सत्तों को इतना संभाल कर रखता हूँ और मैं अपने पेट में पाक चीज़ ही डालना चाहता हूँ। हज़रत आमिश कहते हैं, हज़रत अली लोगों को दोपहर का और रात का खाना खूब खिलाया करते थे और ख़ुद सिर्फ वही चीज़ खाया करते थे जो उनके पास मदीना मनव्वरा से आया करती थी। हज़रत अबद अल्लाह बिन शरीक के दादा बयान करते हैं कि हज़रत अली बिन अबी तालिब के पास एक मर्तबा फ़ालूदा लाया गया और उनके सामने रखा गया तो फ़ालूदे को मुखातिब करके फ़रमाया, ए फ़ालूदे,
तेरी खुशबू बहुत अच्छी है और रंग बहुत खूबसूरत है और जायका बहुत उम्दा है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कि मुझे जिस चीज़ की आदत नहीं है मैं खुद को इसका आदी बनाऊं। हज़रत ज़ैद बिन वहब कहते हैं, एक दिन हज़रत अली हमारे पास बाहर आए और इन्होंने एक चादर ओढ़ी हुई थी और लुंगी बांधी हुई थी जिस पर पैबंद लगा रखा था। किसी ने उनसे इतने सादा कपड़े पहनने के बारे में कुछ कहा तो फरमाया, मैं ये दो सादा कपड़े इसलिए पहनता हूँ वरना कि मैं उनकी वजह से अकड़ से बचा रहूँगा और उनमें नमाज भी बेहतर होगी और मोमिन बंदे के लिए ये सुन्नत भी हैं, या आम मुसलमान भी ऐसे सादा कपड़े पहनने लग जाएंगे। एक साहब बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अली पर एक मोटी लुंगी देखी। हज़रत अली ने फरमाया, मैंने इसे 5 दिरहम में ख़रीदा है, मुझे जो आदमी इसमें 1 दिरहम नफ़ा देगा मैं उसे उसके हाथ बेच दूँगा। हज़रत मजम्मा बिन सिमानतीमी कहते हैं, हज़रत अली बिन अबी तालिब अपनी तलवार लेकर बाजार गए और फरमाया, मुझसे मेरी ये तलवार ख़रीदने के लिए कौन तैयार है? अगर लुंगी ख़रीदने के लिए मेरे पास 4 दिरहम होते तो मैं ये तलवार ना बेचता। हज़रत सालेह बिन अबी अलासुद एक साहब से नकल करते हैं कि इन्होंने हज़रत अली को देखा कि वो एक गधे पर सवार हैं और इन्होंने अपने दोनों पाँव एक जानिब लटका रखे हैं और फरमा रहे हैं, मैं ही वो आदमी हूँ जिसने दुनिया की तौहीन कर रखी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुरैर कहते हैं, मैं ईद अल-अज़ही के दिन हज़रत अली बिन अबी तालिब की खिदमत में गया। इन्होंने हमारे सामने भौसी और गोश्त का हरीरा रखा। हमने कहा, अल्लाह आपको ठीक ठाक रखे। अगर आप हमें ये बतख खिलाते तो ज़्यादा अच्छा था, कीवा का अब तो अल्लाह ने माल बहुत दे रखा है। हज़रत अली ने फरमाया, ए अंजुआर, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि खलीफा वक्त के लिए अल्लाह के माल में से सिर्फ 2 बड़े प्याले लेने हलाल हैं, एक प्याला अपने और अपने अहल वैल के लिए और दूसरा प्याला आने वाले लोगों के सामने रखने के लिए। किताब हयात अल-सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का दुनिया से बेरगबती इख्तियार करना। उन्वान, हज़रत अब्बू अबीदा बिन जरा का ज़ुहद। हज़रत रू फरमाते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हज़रत अब्बू अबीदा बिन जरा के यहाँ गए तो वो कजावे की चादर पर लेटे हुए थे और घोड़े को दाना खिलाने वाले थैले को तकिया बनाया हुआ था। उनसे हज़रत उमर ने फरमाया, आपके साथियों ने जो मकान और सामान बना लिए वो आपने क्यों नहीं बना लिए? इन्होंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, कब्र तक पहुँचने के लिए ये सामान भी काफ़ी है। और हज़रत मुअम्मर रावी की हदीस में यह है कि जब हज़रत उमर मल्के शाम तशरीफ़ ले गए तो लोगों ने और वहाँ के सरदारों ने हज़रत उमर का इस्तक़बाल किया। हज़रत उमर ने फरमाया, मेरा भाई कहाँ है? लोगों ने पूछा, वो कौन है? इन्होंने फरमाया, हज़रत अब्बू अबीदा। लोगों ने कहा, वो अभी आपके पास आ जाएंगे। चुनांचा जब हज़रत अब्बू अबीदा आए तो सवारी से नीचे उतरकर हज़रत उमर ने इन्हीं गले लगाया। फिर उनके घर तशरीफ़ ले गए और इन्हीं घर में सिर्फ ये चीज़ें नज़र आईं, एक तलवार, एक ढाल और एक कजावा। फिर पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया। किताब हयात अल-सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का दुनिया से बेरगबती इख्तियार करना। उन्वान, हज़रत मुसअब बिन उमैर का ज़ुहद। हज़रत अली फरमाते हैं, मैं सर्दी के मौसम में सुबह के वक्त अपने घर से निकला। भूख भी लगी हुई थी, भूख के मारे बुरा हाल था। सर्दी भी बहुत तंग कर रही थी। हमारे यहाँ बग़ैर रंगी हुई खाल पड़ी हुई थी जिसमें से कुछ बुभी आ रही थी। इसे मैंने काटकर अपने गले में डाल लिया और अपने सीने से बांध लिया ताकि इसके ज़रिया से कुछ तो गर्मी हासिल हो। अल्लाह की कसम, घर में मेरे खाने की कोई चीज़ नहीं थी और अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी कोई चीज़ होती तो वो मुझे मिल जाती, वहाँ भी कुछ नहीं था। मैं मदीना मनव्वरा की एक तरफ को चल पड़ा। वहाँ एक यहूदी अपने बाग में था। मैंने दीवार के सुराख से उसकी तरफ झांका। इसने कहा, ए राबी, क्या बात है, मजदूरी पर काम करोगे? 1 डोल पानी निकालने पर 1 खजूर लेने को तैयार हो? मैंने कहा, हाँ। बाग का दरवाज़ा खोलो। इसने दरवाज़ा खोल दिया। मैं अंदर गया और डोल निकालने लगा और वो मुझे हर डोल पर 1 खजूर देता रहा यहाँ तक कि मेरी मुट्ठी खजूरों से भर गई और मैंने कहा, अब मुझे इतनी खजूरें काफ़ी हैं। फिर मैंने वो खजूरें खाईं और बहते पानी से मुँह लगाकर पिया। फिर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और मस्जिद में आपके पास बैठ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की एक जमात में तशरीफ़ फरमा थे। इतने में हज़रत मसअब बिन उमैर अपनी पैवनद वाली चादर ओढ़े हुए आए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो उनका नाज़ वनमत वाला ज़माना याद आ गया और अब उनकी मौजूदा हालत फ़क्र व फ़ाक़ा वाली हालत भी नज़र आ रही थी। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू बह पड़े और आप रोने लगे।
फिर आपने फरमाया, आज तो फ़क्र वफाका और तंगी का ज़माना है, लेकिन तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम में हर आदमी सुबह एक जोड़ा पहनेगा और शाम को दूसरा, और तुम्हारे घरों पर ऐसे पर्दे लटकाए जाएंगे जैसे काबा पर लटकाए जाते हैं। हमने कहा, फिर तो हम इस ज़माने में ज़्यादा बेहतर होंगे। ज़रूरत के कामों में दो सिरे लगा करेंगे, हमें लगना नहीं पड़ेगा और हम इबादत के लिए फ़ारिग हो जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, आज तुम इस दिन से ज़्यादा बेहतर हो कि दिन का काम तुम तकलीफ़ों मुनगुना और मशक्क़त के साथ कर रहे हो। हज़रत उम्र फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मसअब बिन उमैर को सामने से आते हुए देखा। इन्होंने दंबे की खाल को अपनी कमर पर बांध रखा था। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आदमी की तरफ देखो जिसके दिल को अल्लाह ने नूरानी बना रखा है। मैंने उनका वो ज़माना भी देखा है जिस ज़माना में उनके वालिदैन उनको सबसे उम्दा खाना और सबसे बेहतर मशरूब पिलाया करते थे। और मैंने उन पर वो जोड़ा भी देखा है जो इन्होंने 200 दिरहम में ख़रीदा था। अब अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने उनका फ़क्र वफ़ाक़ा वाला वो हाल कर दिया जो तुम लोग देख रहे हो। हज़रत ज़ुबैर फरमाते हैं, एक मर्तबा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बा में बैठे हुए थे और आपके साथ चंद सहाबा भी थे। इतने में हज़रत मसअब बिन उमैर आते हुए दिखाई दिए। इन्होंने इतनी छोटी चादर ओढ़ी हुई थी जो उनके सत्तर को पूरी तरह ढंप नहीं रही थी। तमाम सहाबा ने सर झुका लिए। पास आकर हज़रत मसअब ने सलाम किया, सहाबा ने इन्हीं सलाम का जवाब दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खूब तारीफ़ की और फरमाया, मैंने मक्का मुकरमा में देखा है कि उनके वालिदैन उनका खूब इकराम करते थे, उनको हर तरह की निमतें दिया करते थे और कुरैश का कोई जवान उन जैसा नहीं था, लेकिन फिर इन्होंने अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करने और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने के लिए ये सब कुछ छोड़ दिया। गौर से सुनो, थोड़ा अरसा ही गुजरेगा कि अल्लाह ताला तुम्हें फ़तह करके फ़ारिस और रूम दे देंगे और दुनिया की फरावानी इतनी हो जाएगी कि तुम में से हर आदमी एक जोड़ा सुबह पहनेगा और एक जोड़ा शाम को, और सुबह बड़ा प्याला खाने का तुम्हारे सामने आएगा और शाम को भी खाने का बड़ा प्याला आएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम आज बेहतर हैं या इस दिन बेहतर हो नुनगुनागे? आपने फरमाया, नहीं, आज तुम लोग बेहतर हो। गौर से सुनो, तुम लोग दुनिया के बारे में वो जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम्हारी तबीयतें दुनिया से बिल्कुल सर्द हो जाएं। हज़रत खब्बाब फरमाते हैं, हज़रत मसअब ने अपनी शहादत पर सिर्फ एक कपड़ा छोड़ा था, जो इतना छोटा था कि जब इससे उनका सर ढांकते थे तो उनके पाँव खल जाते थे और जब पाँव ढांकते तो उनका सर खल जाता था। आखिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके पैरों पर इज़खर घास डाल दो। किताब हयात अल-सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करना। उन्वान, हज़रत उस्मान बिन मज़ून का ज़ुहद। हज़रत अन शहाब कहते हैं, एक दिन हज़रत उस्मान बिन मज़ून मस्जिद में दाखिल हुए। इन्होंने एक चादर ओढ़ी हुई थी जो कई जगह से फटी हुई थी, जिस पर इन्होंने खाल का पैवनद लगा रखा था। ये देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर बड़ा तरस आया और आप पर रिक़त तारी हो गई और आपकी वजह से सहाबा पर भी रिक़त तारी हो गई। फिर आपने फरमाया, इस दिन तुम लोगों का क्या हाल होगा जिस दिन तुम में से हर आदमी एक जोड़ा सुबह पहनेगा और एक जोड़ा शाम को, और खाने का एक बड़ा प्याला इसके सामने रखा जाएगा और एक उठाया जाएगा, और तुम घरों पर ऐसे पर्दे लटकाओगे जैसे काबा पर लटकाए जाते हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए और हमें भी वसअत और सहूलत हासिल हो जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ज़रूर होकर रहेगा, लेकिन आज तुम लोग इस दिन से बेहतर हो कि दिन का काम मुजाहिदों के साथ कर रहे हो। हज़रत अन अब्बास फरमाते हैं, जिस दिन हज़रत उस्मान बिन मज़ून का इंतकाल हुआ, इस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए और हज़रत उस्मान पर ऐसे झुके कि गोया उनको वसीयत फरमा रहे हैं। फिर आपने सर उठाया तो सहाबा ने आपकी आँखों में रोने का असर देखा। आप दोबारा उन पर झुके, फिर आपने सर उठाया तो इस दफ़ा आप रोते हुए नज़र आए। फिर आप उन पर तीसरी मर्तबा झुके, फिर आपने सर उठाया तो इस दफ़ा आप सकीन ले रहे थे, जिससे सहाबा समझे कि उनका इंतकाल हो गया है। इस पर सहाबा भी रोने लगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहरो, ये आवाज़ से रोना शैतान की तरफ से है, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो। फिर हज़रत उस्मान को ख़िताब करते हुए फरमाया, ए अबू अल-साइब, तुम गम ना करो, तुम दुनिया से चले गए और तुमने दुनिया से कुछ ना लिया। एक रिवायत में यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान के इंतकाल के बाद उनको ख़िताब करते हुए फरमाया, ए उस्मान, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, ना तो तुमने दुनिया से कोई फ़ायदा उठाया और ना ही दुनिया तुम्हारे पास आई। किताब हयात अल-सहाबा,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का दुनिया से बेरगबती इख्तियार करना। उन्वान, हज़रत सलमान फ़ारसी का ज़ुहद। हज़रत अतिया बिन आमिर कहते हैं, मैंने एक मर्तबा हज़रत सलमान फ़ारसी को देखा कि वो खाना खा रहे थे। उनसे मज़ीद खाने का इसरार किया गया तो इन्होंने कहा, मेरे लिए यही काफ़ी है, मेरे लिए यही काफ़ी है। कि वक़ा मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि दुनिया में ज़्यादा पेट भर कर खाने वाले क़यामत के दिन ज़्यादा भूखे होंगे। ए सलमान, दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है और काफिर के लिए जन्नत। कि मोमिन अल्लाह ताला के अहकाम का खुद को पाबंद करके चलता है और काफिर अपनी मर्जी पर चलता है। हज़रत हुस्न कहते हैं, हज़रत सलमान को बीत अलमाल से 5000 वजीफ़ा मिलता था और वो तकरीबन 30,000 मुसलमानों के अमीर थे। उनका एक चोशा था जिसके कुछ हिस्सा को नीचे बिछाकर बाकी को ऊपर ओढ़ लिया करते थे और उसी चोशे को पहनकर लोगों में बयान किया करते थे। जब इन्हें वजीफ़ा मिलता तो उसे उसी वक्त आगे खर्च कर दिया करते, इसमें से अपने पास कुछ नहीं रखते थे और अपने हाथ से खजूर के पत्तों की टोकरियां बनाते थे और इसकी कमाई से गुजारा करते थे। हज़रत अमिश कहते हैं, मैंने लोगों को यह किस्सा बयान करते हुए सुना कि हज़रत हुज़ैफ़ा ने हज़रत सलमान को ये फरमाया, ए अबू अब्दुल्लाह, ये हज़रत सलमान की कुनियत है, किया मैं तुम्हारे लिए एक कमरा ना बना दूँ। हज़रत सलमान को ये बात बुरी लगी तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा, ज़रा ठहरो तो सही, सुन तो लो, मैं तुम्हारे लिए कैसा कमरा बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ऐसा कमरा बनाना चाहता हूँ कि जब तुम उसमें लेटो तो तुम्हारा सर एक दीवार को लगे और पाँव दूसरी दीवार को, और जब तुम खड़े हो तो तुम्हारा सर छत को लगे। हज़रत सलमान ने कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुम तो मेरे दिल में रहते हो, यानी अब तुमने मेरे दिल की बात कही है। हज़रत मालिक बिन अनस कहते हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी किसी दरख्त के साया में बैठा करते थे और मुसलमानों के इज्तिमाई कामों को अंजाम दिया करते थे और साया घूमकर जदुर जाता, खुद भी खसक कर इधर हो जाते। इस काम के लिए उनका कोई घर ना था। उनसे एक आदमी ने कहा, किया मैं आपको एक कमरा ना बना दूं कि गर्मियों में इसके साया में रहा करें और सर्दियों में इसमें रहकर सर्दी से बचाव कर लिया करें। हज़रत सलमान ने इससे फरमाया, बना दो। जब वो आदमी पुश्त फेर कर चल पड़ा तो हज़रत सलमान ने उसे ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, कैसा कमरा बनाओगे? इस आदमी ने कहा, ऐसा कमरा बनाऊंगा कि अगर आप इसमें खड़े हों तो आपका सर छत को लगे और अगर आप इसमें लेटें तो आपके पाँव दीवार को लगें। हज़रत सलमान ने कहा, फिर ठीक है। किताब हयात अल-सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का दुनिया से बेरगबती इख्तियार करना। उन्वान, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी का ज़ुहद। हज़रत अबू असमा कहते हैं, मैं हज़रत अबू ज़र के पास गया, उस वक्त वो रब्ज़ा बस्ती में थे। उनके पास एक काली औरत बैठी हुई थी जिसके बाल बिखरे हुए थे, इस पर ना खूबसूरती का कोई असर था और ना ही खुशबू का। हज़रत अबू ज़र ने कहा, किया तुम लोग देखते नहीं हो कि ये काली कलूटी मुझे क्या कह रही है? मुझे ये कह रही है कि मैं इराक़ चला जाऊं और वहाँ रहा करूं। मैं जब इराक़ चला जाऊंगा तो वहाँ के लोग अपनी दुनिया लेकर मुझ पर टूट पड़ेंगे। कि वक़ा मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े सहाबा में से हूँ, इसलिए वहाँ वाले मुझे खूब हदिये देंगे और यूँ मेरे पास दुनिया ज़्यादा हो जाएगी और उनके काम भी करने पड़ेंगे जिसकी वजह से इबादत और अमाल का वक्त कम हो जाएगा। और मेरे गहरे दोस्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये अहद लिया है कि पल सिरात से पहले एक फिसलन वाला रास्ता है, जब हम उससे गुज़रें तो हमारा बोझ इतना हल्का हो और ऐसा सिमटा हुआ हो कि हम उसे उठा सकें। ये हमारी निजात के लिए ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि हम इस रास्ता पर गुज़रें और हमारा बोझ बहुत ज़्यादा हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन फ़राश कहते हैं, मैंने हज़रत अबू ज़र को रब्ज़ा बस्ती में देखा कि वो अपने एक काले छप्पर के नीचे बैठे हुए हैं और उसी छप्पर के नीचे उनकी काली औरत बैठी हुई है और वो बोरी के एक टुकड़े पर बैठे हुए हैं। उनसे अर्ज़ किया गया कि आपकी औलाद ज़िंदा नहीं रहती। इन्होंने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि वो इन्हें इस फ़ानी घर में ले लेता है और हमेशा बाकी रहने वाले घर में बाक़ते ज़रूरत हमें वापस कर देगा और वो बच्चे वहाँ काम आएंगे। फिर साथियों ने अर्ज़ किया, आप इस औरत के अलावा कोई और खूबसूरत औरत ले लेते तो अच्छा था। फरमाया, मैं ऐसी औरत से शादी करूं जिससे मुझ में तवाज़ु पैदा हो, ये मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि मैं ऐसी औरत से शादी करूं जिससे मुझ में बड़ाई पैदा हो। फिर साथियों ने कहा, आप इससे ज़्यादा नरम बिस्तर ले लेते। फरमाया, ए अल्लाह, मग़फ़िरत फरमा और जो तने दिया है इसमें से जितना जी चाहे ले ले। हज़रत इब्राहीम तीमी के वालिद मोहतरम कहते हैं, हज़रत अबू ज़र से किसी ने कहा, जैसे फ़लाँ आदमियों ने जायदाद बनाई है आप भी इस तरह जायदाद क्यों नहीं बना लेते? फरमाया, मैं अमीर बनकर किया करूँगा।
مجھے تو روزانہ پانی یا دودھ کا ایک گھونٹ اور ہر ہفتہ گندم ایک قفیز، ایک پیمانہ کا نام ہے جس کی مقدار ہر علاقہ میں مختلف ہوتی ہے۔ مصر میں قفیز 16 کلو گرام کا ہوتا ہے، کافی ہے۔ ابو نعیم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر نے فرمایا، میری روزی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ساتھی میں مرتے دم تک اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔